प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। कैसे हो भाई? आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी साथी का स्वागत करता हूं, आप सभी भाई बहन का स्वागत करता हूं। ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनिया, गुड़िया कैसी हो? मेरे भैया कैसे हो? आप सब लोग थर्सडे को क्लास नहीं हो पाई थी, आप सब लोग जानते हैं। छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था जिसकी वजह से कमेंट कमेंट छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था जिसमें से आपके टॉपर्स, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सब लोग को बड़ा एक उत्साह का दिन था। इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। शायद आप सब लोग जानते होंगे भाई बहन, थर्सडे की क्लास। तो टीम ने बोला कि सर कोई बात नहीं, एक ही क्लास की बात तो है, जाने दीजिए, थर्सडे को आपका नंबर आएगा, सर उस दिन क्लास ले लेना। मैंने कहा ये संभव नहीं है। मैं पिछले 8 साल से जैसे सेवा दे रहा हूं बिहार बोर्ड के बच्चों को, इस साल भी उससे दुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये संभव नहीं है। उस दिन जश्न हुआ, उस दिन उत्सव हुआ, उस दिन महोत्सव हुआ, तो मैं क्लास नहीं लूंगा। ये संभव नहीं है सर, प्लीज प्रार्थना है कर रहा हूं, मुझे संडे क्लास दे दीजिए। तो जो वाईटीएम हो, जो ये होते हैं, इस स्टूडियो इंचार्ज हमारे होते हैं, इनकी भी छुट्टी होती संडे के दिन। मैंने पता है एक इंचार्ज साहब को आधे घंटे लगातार रिक्वेस्ट किया, भैया यार चलो यार, क्लास करा दो, मेरी करा दो क्लास। तो पता है वो एक कोल्ड ड्रिंक पे उनको मैं मना के लाया हूँ। मतलब ये नहीं कि उस पर उनको ऐसे बोला हूँ, मतलब हमारे प्रेम में, क्या खिलाओगे? चाचा ठीक है, धूप में चल रहा हूँ, चलो चलो, क्योंकि संडे आज ऑफ रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि ये हमें खुशी मिलेगी जब आपको मैं पूरा आज पढ़ा लूंगा, तो मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए मेरे भाई बहन, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस मेरे मेहनत को बेकार मत जाने देना। जिस तरीके से बच्चे 8 साल से मुझे प्यार मोहब्बत दिए और उस कंटेंट को अच्छे से समझ के इस स्तर तक मुझे रिजल्ट में दिखाए हिंदी की ताकत, आपसे उम्मीद ये बात मैं करता हूं कि आप भी ताकत दिखाओगे। मेरे गौरव बैच और प्रतिभा बैच के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं, मेरे छोटे भाई बहन का मैं स्वागत करता हूं, मेरी प्यारी सी बहन और मेरे प्यारे प्यारे भैया, आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए क्लास शुरुआत करता हूं। तो आप मुझे एक बार जल्दी से बता दो, मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरे प्यारे भैया, संधि का लेक्चर 5 पढ़ रहे हो और ये आज लास्ट लेक्चर होगा। मैं सोचा था 3 लेक्चर में कंप्लीट आपके संधि कर दूंगा, ठीक है, मैं ये सोचा था। बट आपको मैं बताऊं, रियली बताऊं, मुझसे ये संभव इसलिए नहीं हो पाया। अगर मैं चाहता तो 3 लेक्चर में आपकी संधि को मैं कंप्लीट कर सकता था। बट आपको पता होना चाहिए, एक लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, एक लेक्चर में ज्यादा ले लूंगा, 2 लेक्चर ज्यादा ले लूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम टाइम बहुत बचा हुआ है, 1 लेक्चर 2 लेक्चर ज्यादा लेना कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी 1-2 लेक्चर की वजह से आपकी संधि अच्छे से तैयार नहीं हो पाई, तो ये बहुत फर्क पड़ेगा। एक आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, दिमाग में हमेशा डर बना रहेगा, यार संधि गुरुजी पूरा नियम नहीं पढ़ाए हैं, पता नहीं वही जो नहीं पढ़ाए हो वही नियम से ना क्वेश्चन पूछ ले, हमें संधि नहीं आती, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यूट्यूब पे, आप नहीं कर पाओगे, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मुझ पर भरोसा है तो मैं जैसा चाह रहा हूं ऐसे चलते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, मैं आपको उसको उतना काबिल बना ले जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मुझ पर आप लोग ट्रस्ट करते हो तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यहां पर आप सभी लोग जानते हो, संधि के मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 भेद बताया गया था। संधि के 3 भेद आप सबको क्या क्या बताया गया था, आप लोग जानते भी हो। क्या क्या था? स्वर संधि थी, क्या स्वर संधि थी, और उसके बाद में व्यंजन संधि थी, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों विसर्ग संधि थी, क्या विसर्ग संधि, जिसमें से आप सभी भाई बहन जानते हो कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों भेद का नाम क्या है? तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। वृद्धि, यण, आयादि, ये आप सबको मैं पढ़ाया था, ठीक है ना, ये आपको बताया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, ये पांचों संधि के नियम आप सबको याद है कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? पांचों संधि के नियम याद है कि नहीं? आप सब लोग बताओ जल्दी से, सभी लोग बताओ। उसके बाद में व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, लेकिन इसके नियम आप सबको मैं कुछ बता रखा हूं, नियम आप सब लोग याद रखिएगा। आज विसर्ग संधि में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज जो है विसर्ग संधि शुरू भी होगी, कंप्लीट भी होगी। तो आप सब लोग मुझे जो है आज बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। एक बार सभी भाई बहन बता दो, आप लोग खूब स्वस्थ मस्त हो ना, खूब स्वस्थ मस्त हो।
चलें हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आप सबको कोई क्वेश्चन परेशान तो नहीं किया ना? आप सब लोग इसमें कितने ऐसे बच्चे हो जो मेरे पास होमवर्क बना बना कर भेज रहे हो? मैं बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक कर रहा हूं, लेकिन 100% बच्चों की कॉपी मेरे पास नहीं आ रही। इतना मैं जानता हूं, इतना मैं जानता हूं। लगभग बच्चों की कॉपी में चेक करना शुरू कर दिया हूं, जितने बच्चे मेरे पास भेजते हैं होमवर्क बना के, लेकिन सभी लोग नहीं भेज रहे हो, ठीक है ना। आज विसर्ग संधि हम लोग कंप्लीट करने चल रहे हैं। तो जो कि जानते हो कि इसमें जो लास्ट व्यंजन संधि का जो लास्ट नियम आप लोग पढ़े थे, व्यंजन संधि का लास्ट नियम आप लोग जो पढ़े थे उसको मैं बता दूं, ये पढ़े थे, ये आप लास्ट नियम पढ़े थे। व्यंजन संधि का लास्ट नियम यही पढ़े थे, देख लो, यही पढ़े थे ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यही पढ़े थे आप सब लोग, ठीक है। उसके बाद आप सब लोग देखिएगा, एक नियम और देख लो थोड़ा से, बहुत अच्छा नियम है, ये व्यंजन संधि का ही नियम है, व्यंजन संधि का ही नियम है, ता से संबंधित। कह रहा है क्या, यदि ता के बाद, क्या कह रहा है, यदि ता के बाद क्या क्या आ जाए, चाहे इतने में से कुछ भी आ जाए, क्या क्या, ता के बाद का खा, ता था, पा फा, सा, इतने वर्ण में से अगर कुछ भी आ जाएगा तो इस ता का परिवर्तन किसी में नहीं होता। क्या, इस ता का परिवर्तन जो किसी में नहीं होगा, सेम ऐसे ता का ता ही लिख उठेगा, ता का ता ही लिख उठेगा। इस बात को आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे इस एग्जाम्पल आप सभी को एक उदाहरण दिया, उदाहरण आपको दूं, आप लोग बहुत प्रेम से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां पे लिख दिया तत् धन काल, क्या लिख दिया, तत् धन काल, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां मैं कह रहा हूं ता के बाद का आ जाए, या खा आ जाए, या ता आ जाए, या था आ जाए, या पा आ जाए, या फा आ जाए, या सा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ता के बाद अगर का आ जाएगा तो ता का परिवर्तन किसी में नहीं होगा माय डियर रसगुल्ला। क्या, ता का परिवर्तन किसी में नहीं होगा। इसका मतलब देखो, ता के बाद क्या आया, का आया, तो ता का परिवर्तन किसी में नहीं होगा। सीधे सीधे यहां ता आधा है तो यही ता आधा लिख उठेगा, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, काल जो लिखा है काल जुड़ जाएगा। तत् धन काल बराबर तत्काल हो गया। ये नियम समझ में आया कि नहीं? सभी भाई बहन बताओ, नियम समझ में आया कि नहीं? इसे आप सभी को याद करना होगा। यदि ता के बाद का खा ता था पा फा सा, यदि ता के बाद यदि ता के बाद का खा ता था पा फा सा में कुछ भी आ जाए तो ता का परिवर्तन किसी में नहीं होता। इसको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। क्या है नियम, यदि ता के बाद का खा ता था पा फा सा में से कुछ भी आ जाए तो ता का परिवर्तन किसी में नहीं होगा। पूरा का पूरा छाप देंगे मित्र लोग, सही है ना। अब इसका और भी उदाहरण देख लो, इतने सारे उदाहरण बनेंगे। देखो, उत धन कल, उत धन कल, देखो यहां पे उत्कल हो गया, ता आधा हो गया, तद धन काल पूरा पूरा छाप लिया गया है, ता का परिवर्तन किसी में नहीं गया है ना, ठीक है ना, ता का परिवर्तन किसी में नहीं हुआ है। उद्धन खनन, उद्धन कल्प, उद्धन कर्ष, उद्धन पत्ति, उद्धन फलन, उद्धन परिवर्तन, आप सब लोग देख रहे होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका उदाहरण है। पहला नियम ही आज आपको मैंने बताया, ता से संबंधित नियम। यदि ता के बाद का खा ता था पा फा सा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो ता का परिवर्तन किसी में नहीं होगा, पूरे के पूरे वैसे छाप लिया जाएगा। तो आप एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो, क्या बात समझ में आई कि नहीं? सभी लोग कमेंट बताओ, पहला नियम समझ में आया कि नहीं? आज के दिन का पहला नियम समझ में आया कि नहीं? जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, सभी को पूछ रहा हूं, सभी से पूछ रहा हूं, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? सभी लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों। ये ता से संबंधित आज के दिन का पहला नियम था, ठीक है ना। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। यहां पे देखो, ता के बाद यहां का आया, खा का पा फा ना, ता था का खा कुछ भी आ जाए। सर सा का एग्जांपल, हाँ सा का भी देख लो, उत्धन सा क्या हो जाएगा, ता के बाद सा आया, ता का परिवर्तन किसी में नहीं होगा, उत्साह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे नियम देखिएगा, है सा के बाद। देखिए यहां पे क्या है, सा से संबंधित नियम में कह रहा है, सा से संबंधित नियम में क्या कह रहा है, यदि सा के पहले, यानी इस सा के क्या पहले क्या हो, आ या बड़ा आ स्वर को छोड़कर, यानी आ या बड़ा आ स्वर क्या हो, ना आवे, बाकी अन्य स्वर कोई भी आ जाए तो सा का सा हो जाएगा। यही ध्यान समझिएगा। यानी इस सा का परिवर्तन, इस सा का परिवर्तन इस सा में हो जाएगा, बस इतना समझिएगा। मतलब इस सा के पहले आ या बड़ा आ ना आवे, बाकी चाहे कोई भी स्वर आ जाए, मैंने आ या बड़ा ना आवे, बाकी चाहे जो स्वर आ जाएगा, तो यहां पर इस सा का परिवर्तन यानी दंती सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाएगा।
इस सा का परिवर्तन ये हो जाएगा। यानी आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब आप इसका विच्छेद करोगे, जैसे यहां पे मैं लिख दिया वी धन सम, वी धन क्या लिख दिया सम। अब यहां पर देखो इस सा के पहले क्या आया, छोटी ई की मात्रा आई। क्या ना आना चाहिए, छोटा आ और बड़ा आ ना आवे, बाकी चाहे जो आ जाए। सर थोड़ा समय दीजिए ना लिखने के लिए। शिव कुमार ठीक है बाबू, लिखने के लिए समय दूंगा। लेकिन शिव कुमार बाबू आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और कहूंगा, जो व्याकरण की चीज में पढ़ाऊं ना उसको खुद से थोड़ा बनाने का प्रयास करना, देख देख के केवल छापने की कोशिश मत करना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोग से, ठीक है? क्योंकि सब पढ़ाई कम बात ज्यादा करते हैं। ये कोई दीदी कमेंट की है, दीदी आप अगर इस चीज को आप देख रही हो ना तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रही हो। हर साल की ये कहानी है, हर साल बच्चे चैट में बात करते हैं, करने दो। जो बच्चे जिसको टॉपर बनना रहता है, या तो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं और या तो फुल स्क्रीन में अपना करके छोड़ देते हैं, फुल स्क्रीन करके, और वो केवल केवल शांति से बैठ के पढ़ते हैं, शांति से बैठ के। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता भी हो ना तो अपने एक रफ पेज रखे रहते हैं, रफ पेज में अपना सवाल लगा देते हैं, मतलब क्वेश्चन बना देते हैं, आंसर लिख लेते हैं। लेकिन वो कमेंट वमेंट चक्कर नहीं पड़ते, क्या कौन कमेंट कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखते। तो सबसे पहली बात मेरी आज यहां नोट कर लो कि जो बच्चे कमेंट पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ कमेंट भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ मेरी बात को भी सुन रहे हैं, मुझसे पढ़ भी रहे हैं, तो उनको 100% समझ लेना, कंसंट्रेट नहीं है, उनको समझ में आना थोड़ा से मशक्कत करना पड़ेगा। मैं पहले बोल दे रहा हूं, इसलिए सब लोग फुल स्क्रीन करके देखने का प्रयास करो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। स्टार्टिंग में जब मैं पूछा करूंगा और सब मस्त मस्त मस्त, तो एक बार कमेंट कर लो यस सर मस्त, उसके बाद फिर आप फुल करके आप पढ़ना शुरू कर दो। मैं जो कह सकता हूं यही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? अब देखो यहां पे सा के पहले मैं कह रहा हूं कि छोटा आ और बड़ा ना आवे। छोटा और बड़ा नहीं आया, क्या छोटी आई, तो इसका मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, इस सा का परिवर्तन इस सा में कर दो बस। यानी इस सा की जगह पे हम सब लोग क्या करेंगे, ये वाला सा लिख देंगे, ये। इसका मतलब ये हो जाएगा विषम शब्द में संधि कौन सी है, तो आप बोलोगे व्यंजन संधि है। अगर पूछा जाए विच्छेद तो वी धन सम हो जाएगा। यहां पर देख रहे हो कि जो है छोटी है बाद में सा है, इस बात को ध्यान देना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखो विषम है, सुषमा, सुधन समा, यहां पे देखो छोटा हुआ पहले, यहां सा है, इस सा का परिवर्तन इस सा में हो गया। अभिधन से अभी, यहां पे देखो छोटी मात्रा, इधर सा है, और सा में आप देख रहे हो कि दंती सा है, परिवर्तन इसका किस में हो गया, मूर्धन्य सा में, सुषमा, विषम। ये तीनों शब्द पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आप सब लोगों को इस बात को भी याद रखिएगा। आपकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है समझ में। शिव कुमार थैंक यू सो मच, ठीक है? अब यहाँ पे आप सब लोग इस बात को समझ गए, उम्मीद करता हूं आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे, इस नियम को भी आप सब लोग समझ गए। ये बहुत अच्छा नियम, एक और छोटा सा नियम है। ये नियम क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि यदि छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ, क्या कह रहा है, यदि छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ प्लस के पहले हो और उसके बाद क्या हो, छा हो, उसके बाद क्या हो, छा हो, तब क्या होगा भैया, उसके बाद क्या हो, छा हो, तो क्या होगा, संधि करते समय चा जुड़ जाएगा। वो भी कैसा चा जुड़ेगा, आधा चा जुड़ जाएगा। बस यही बात ध्यान देना। यानी प्लस के पहले आप देखो छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ हो, प्लस के पहले छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ हो, लेकिन बाद में छा आना जरूरी है। बाद में क्या आएगा, छा आएगा, तो वहां पे आधा चा जुड़ जाएगा। जैसे अनुधन छेद। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे अनु, ना पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ना पे क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, बाद में क्या है, छा है। इसका मतलब हमें यहां पे संधि करते टाइम मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, आप बोलो गुरुजी चा जोड़ना पड़ेगा, वो भी कैसा, आधा। ये देखो नियम कह रहा है क्या जोड़ना पड़ेगा, चा जोड़ना पड़ेगा, वो भी आधा। तो हम सब लोग इसे चा जब जोड़ेंगे आधा क्या हो जाएगा, अनु ऐसे लिखेंगे, आधा चा जोड़ दिए, तो अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। आप सब लोग इस बात को भी समझ गए। इसी तरीके से परिधन छेद, परिच्छेद, अनुच्छेद, स्वाधन छंद बराबर क्या हो जाएगा, बीच में आधा चा जुड़ जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे और लिख सकता हूं, बी धन छेद, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो छोटी मात्रा पहले है, बाद में छा है, इसका मतलब आधा चा जुड़ जाएगा, और आधा चा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नियम समझ में आया? सभी लोग बताओ एक बार जल्दी से, सभी भाई बहन बताओ, नियम समझ में आया ना?
देखो हमारे भाई बहन इतने कितने अच्छे बच्चे हैं ना, कितने अच्छे बच्चे हैं। सोचो, मैं एक बार बोला कि कमेंट कम करो, आप सब लोग फुल स्क्रीन पढ़ना शुरू कर दो, देखो कमेंट एकदम स्लो हो गया। ये चाहिए, मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं। मैं आपको बताऊं, पिछले 8 वर्षों में कोई भाई बहन मेरी क्लास में आज तक गाली गलौज नहीं किया, कोई भी भाई बहन आज तक एक दूसरे को गलत नहीं बोला। क्योंकि जानते हो, मैं आपको सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता, मैं नैतिकता का भी पाठ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मेरे भाई बहन हो यार, बहुत आगे तक आपको देखना चाहता हूँ। 100 बिहार का हर बच्चा, 140 करोड़ जनता का विश्वास है, 140 करोड़ जनता का ताकत, जनता की ताकत है। तो आप सबके अंदर वो चीजें होनी चाहिए भाई। बहुत मानता हूं आप सबको दिल से। हाँ चलो आगे देखते हैं। चलो इससे कोई मतलब नहीं है। आ गए हम लोग विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि पे आ गए। चलो विसर्ग संधि पे आ गए। अब यहां पर देखिएगा, विसर्ग संधि होती क्या है, विसर्ग संधि क्या होगी, ध्यान समझिएगा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि तीसरी संधि। विसर्ग संधि में नियम कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद, यानी ये विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, क्या कह रहा है, स्वर या व्यंजन, चाहे स्वर लिख लो चाहे व्यंजन लिख लो, स्वर या व्यंजन का योग होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी ये नियम ही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। समझ में आया? हम लोग भी भैया मानते हैं बहुत ज्यादा आपको, ठीक है ठीक है। चलो ये क्लियर है, परिभाषा समझ में आई। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है। चलो अब यहां पर एक बात और, एक बच्चा कमेंट कर रहा सर बुक को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से मैं पूछना चाह रहा हूं, प्लीज एक बार बता देना, क्योंकि हर क्लास में क्वेश्चन आप लोग करते हो। आप सभी को मुझ पर विश्वास है या नहीं, यस या नो? ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगी। आप एक बार बता दो, मुझ पर विश्वास है कि नहीं? आप सबको, सबको ये जवाब देना है। बाबू एक बच्चा लिख रहा है, खुद से सर लिख के बता दीजिए। बाबू आप देख रहे हो 5वां लेक्चर संधि चल रही है, खुद से लिखूंगा तो कम से कम 15 लेक्चर जाएगा। और मैं उदाहरण तो सब लिख के लिख समझाता हूं, आप खुद देखिए उदाहरण को। कोई ऐसा नियम हो मैं जो ना लिखा हूं, नियम खुद से लिखा हूं नहीं लिखा हूं, देखिए नियम खुद से लिखा हूं नहीं लिखा हूं, नियम खुद से लिखा हूं नहीं लिखा हूं, नियम खुद से नियम खुद से लिखा हूं नहीं लिखा हूं। बाबू मैं तो खुद ही नियम पूरा लिख रहा हूं यार, ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर मैं पूरी परिभाषा लिखने लगूंगा 15 लेक्चर लगेगा, उतना लेक्चर आपको भी पढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। सर खुद से ज्यादा भरोसा है, विश्वास है, ठीक है। अगर मुझ पर भरोसा और विश्वास आप कर रहे हो तो इस बात को आप भूल जाओ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात को समझिए, यहां पर किताब की बात हो या व्याकरण की, मुझे सब पता है। 8 साल से मुझे जो पढ़ाना है, जब पढ़ाना है, कब आपको कौन सा टॉपिक देना है, कैसे पढ़ाना है, वो मैं जानता हूं। मुझ पर आप भरोसा रखो। मुझे पता है कि ये टॉपिक लंबा है, बड़ा है, इसलिए पहले दे रहा हूं। इसे आप लोग प्रैक्टिस करते चलो, जहां भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव कराऊं, यूट्यूब वगैरह वहां सॉल्व करते चलो। बाकी आप जानते हो मैं आप सबको बातचीत पढ़ाने वाला हूं, पूरी किताब भी पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके पूरा पढ़ाते चलूंगा। बिल्कुल मत घबराइए, मुझ पर भरोसा रखे हो, सब सीरियल वाइज चलेगा। किताब आप सबको बता रखा हूं, दिगंत भाग 2 की किताब रख लीजिए अपने पास, किताब का भी नंबर आएगा, पूरा हमारे पास प्लानर बना हुआ है। आप बिल्कुल मत घबराओ किसी भी तरीके से। मेरे जितने भाई बहन हैं जो 11th तक हिंदी कुछ नहीं जानते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रहे हो, कहीं कुछ भी हो, 1% प्रॉब्लम मत देखना। क्योंकि आप जानते हो कि इस बार जो है सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड में हिंदी में नंबर दिनेश शाश्वत के बच्चे लाए, सबसे ज्यादा टॉपर दिनेश शाश्वत के पास आए। वो अगर बच्चे जो है देख रहे हो कि जो है जेई नीट तैयारी करने वाले बच्चे अगर जब टॉपर आ रहे हैं तो इसका मतलब हिंदी एकदम लास्ट मोमेंट में पढ़े तब भी उनको मैं टॉपर बना दिया। आप लोग तो अभी से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो घबराओ नहीं। विसर्ग संधि का नियम आपको समझ में आ गया सब लोग को? विसर्ग संधि का नियम समझ में आ गया ना? विसर्ग संधि में क्या सॉरी परिभाषा समझ में आया सबको? आगे बढ़ूं, चलो आगे देखना। सबसे पहला नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा, याद रखिएगा। कह रहा है विसर्ग का ओ होना,
परिभाषा यानी हेडिंग लिखा है क्या, हेडिंग में लिखा है, आप सब लोग समझना मेरे भाई, ओ मेरी प्यारी मुटकी बहनियां, लिखा है विसर्ग का ओ होना, यानी जो ये विसर्ग की जो ये विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग का जो चिन्ह होता है, ये देखो चिन्ह है जो, ये जो विसर्ग का चिन्ह है, इसकी जगह पे ओ की मात्रा लग जाएगी। क्या, ओ की मात्रा लग जाएगी। लेकिन 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 कंडीशन कुछ होगी। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि विसर्ग के पहले आया बड़ा आ हो। क्या हो, विसर्ग के पहले आया बड़ा हो। ध्यान से समझना, सब लोग याद भी करना, सब लोग तुरंत याद करना। विसर्ग के पहले आया बड़ा आ हो। क्या है विसर्ग के पहले, आप लोग देख रहे हो, विसर्ग के पहले आया बड़ा आ है। विसर्ग के पहले क्या है, आया बड़ा आ है। विसर्ग के पहले क्या है, सभी लोग बताओ, आया बड़ा आ है। विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण चौथा वर्ण हो, कोई भी किसी भी वर्ग का, देख रहे हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या पांचवा वर्ण भी हो सकता है। यहां मिसप्रिंट है, थोड़ा सा यहां लिख सकते हो ऑब्लिक करके, या पांचवा, ठीक है ना। तो तीसरा चौथा या पांचवा हो, या कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन संख्या 4 होती है या अलावा, या कोई अंतस्थ व्यंजन हो, या कोई भी स्वर हो सकता है, जितने स्वर होते हैं कोई भी स्वर हो, या हा हो, इतने में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, याद हुआ नहीं सब लोगों को, पहले तो याद हुआ। और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये जितना भी है तीसरा चौथा पांचवा या अलावा सभी स्वर और हा, ये सभी जो है सघोष वर्ण होते हैं। आपको वर्णमाला में पढ़ाया हूं सघोष वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है। ये सभी क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। यानी आप इसे अगर अलग तरीके से परिभाषा लिखना चाहोगे तो इसको लिख लेना, जिस संधि में विसर्ग के पहले आया बड़ा आ हो और बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, तो वहां पर विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग जाती है। क्या, ओ की मात्रा लग जाती है। लेकिन अब आपको सघोष वर्ण याद होना चाहिए, आप सबको सघोष वर्ण याद रहना चाहिए। सबको याद रहेगा ना, क्या सघोष वर्ण में क्या क्या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, या कोई भी स्वर, या हा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो वहां विसर्ग का ओ हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूं क्या, नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले आया बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो, या हा हो, या कोई भी स्वर हो। ऐसी सिचुएशन में विसर्ग की जगह पे, यानी विसर्ग की जगह पे क्या होगा, ओ की मात्रा लग जाएगी। इसको अब याद करना पड़ेगा, इस नियम को बिना याद किए नहीं कर पाओगे, इसे लिख लिख कर याद करना। इसे आप सब लोग क्या कर दोगे, लिख लिख कर याद करोगे। जैसे अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लिखा है अधा धन लिखित। क्या लिखा है, आधा धन लिखित। अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। लिखा आधा धन लिखित। अब मुझे बताओ इसमें कैसे बनाओगे, क्या संधि बनाओगे, क्या बनाओगे। देखिए, विसर्ग के पहले क्या आया है, धा। सर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, कहां रिकॉर्डेड क्लास आपको चाहिए भाई, पहले बताओ। रिकॉर्डेड तो अपने आप हो जाएगी, ये मतलब अभी क्लास एंड हो जाएगी तो उसके बाद तो क्लास रहेगी ही ना ऐप पे, तो आप पढ़ लेना, वो भी रिकॉर्डेड ही है समझो। ठीक है, अब यहां पे आप सब लोग जो है, नैन्सी कह रही सर बुक का पढ़ाइए ना, ग्रामर समझ में नहीं आता। ये मेरे क्लास के लेकर बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ग्रामर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, इतनी सरल शब्दावली नहीं आ रही है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं काम चलाऊं, नैन्सी नहीं पढ़ाता कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ग्रामर, तो किताब पे कूद जाऊं, कहानी बताऊं, गा गा के कविता सुनाने लगूं, टाइम पास करने लगूं, फलाने कवि के बारे में बताने लगूं, धमाके कवि के बारे में बताने लगूं। ये सब काम अपना नहीं है नैन्सी। मेरा काम है तरीके से सीरियल वाइज अच्छे से पूरा डिटेल पढ़ाते हुए चलना है। नहीं समझ में आ रहा तो उस पर आप फोकस करो, उस पर प्रयास करो। अगर जो है 10,000 बच्चों में एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात बुरा मत मानना। मैं आपको, मेरी इस समय आपकी बात हो सकता है बुरा लग रही हो, लेकिन बाद में सोचोगे तो मेरी बात ये बुरा नहीं लगेगी। ठीक है, मैं आपके अच्छे के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप सब लोग देखिएगा कि, और जानते हो ग्रामर जैसी क्लास दिनेश शाश्वत की ना समझ में आए तो मैं क्या बताऊं। आप लोग बताओ भाई कमेंट,
आप सब लोग बताओ, हो सकता है मैं ही गलत समझ रहा हूं खुद को, ठीक है। आप सब लोग यार बताओ कि आप सब लोग के साथ ऐसा ही है क्या, ग्रामर समझ नहीं आ रहा, किताब पढ़ाओ, ऐसा कुछ है सीन क्या, खुद बता सकते हो। चलो मैं यहां बताया विसर्ग के पहले आया बड़ा आ हो, देखो आया यहां पे क्या है, धा पे कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब छोटा आ है। विसर्ग के बाद क्या कह रहा है कि कोई भी तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, यारा लावा आ जाए, या हा जा स्वर कुछ भी आ जाए, तो वहां विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा कर देंगे। तो विसर्ग के बाद ला आया है, छोटी मात्रा नहीं आई, पहले ला आया तब छोटा, हालांकि आगे से लगी है छोटी मात्रा बात अलग है, लेकिन पहले ला आया, देखो ला यहां दिख रहा है, इसका मतलब इसकी विसर्ग की जगह क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आधो लिखित। बस उसी विसर्ग की जब मात्रा लगा दो, बस बाकी छाप लो ऐसे, क्या हो गया, आधो लिखित। समझ में आया, समझ में आया सभी लोग, सभी लोग को समझ में आ गया भाई, सभी बताओ मेरे भाई बहन, गुड गुड गुड। इसी तरीके से एग्जाम्पल में अगला दूं, मनोरम, मनः धन रम। अब देखो विसर्ग के पहले क्या आया है, ना है, ना पे अगर कोई मात्रा नहीं लगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पे जो है मेरे प्यारे बच्चों पता होना चाहिए, कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब छोटा आ है उसमें, इस पे क्या है, छोटा आ है। बाद में क्या दिख रहा है, रा, देखो छोटा आ है और बाद में रा, अगर आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, विसर्ग की जगह पे केवल ओ की मात्रा लगा देना है, बस विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लगा दो तो क्या हो जाएगा, मनोरम, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछूं मनः धन हर, ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, एक बार कमेंट सब लोग बताओ, सभी भाई बहन कमेंट करके बताएं, मनः धन हर हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। देखो विसर्ग के पहले छोटा है, बाद में हा है, देखो यहां हा दिख रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, मनोहर। समझ आया, हो सकता है, नाइस, वेरी नाइस। इसी तरीके से देखो यहां पे लिखा है अधोलिखित, मनोरम, मनोरंजन, मनोविकार, तपोबल, तपोगुण। कोई एग्जाम्पल आपको कठिन लग रहा हो बताओ, अगर आपको नियम याद हो जाएगा कि विसर्ग के पहले आया बड़ा हो, देखिए सब में विसर्ग के पहले आया बड़ा है, विसर्ग के बाद इतने में से कुछ भी आ जाए, विसर्ग के बाद देखो इतने में से, यहां पे देखो आप खुद देखिए, यहां पे ला आया है, यहां पे रा आया, रा वा बा गा, गा क्या है, गा तीसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा, का खा गा, कह रहा हूं ना किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो सकता है, तो गा क्या है, गा जो है का वर्ग का तीसरा वर्ण है, का खा गा, ठीक है ना। इसका मतलब जो है वहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे तपोगुण। आगे बढ़ूं, सभी लोग समझ में आ गया। अब देखो और भी उदाहरण है, और भी उदाहरण है, आप बताओ सरोवर हो सकता है या नहीं, सभी लोग बताओ, सरोवर, सरोवर बिल्कुल हो सकता है, विसर्ग के पहले क्या आया है, रा आया है, विसर्ग के पहले क्या आया, रा, रा पे कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे क्या छुपा है, छोटा। मैं कह रहा हूं विसर्ग के पहले आया बड़ा आ जाए, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, या रा लावा, या हा, या कोई स्वर, इतने में से कोई भी वर्ण आ जाएंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे भैया, ये सभी हो जाएंगे ओ में बदल जाएगा, क्या क्या बदल जाएगा, विसर्ग की मात्रा। ये नियम जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको लिख लिख कर याद करना, रफ पेज पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 100 बार लिख लिख कर याद करना, यही तरीका है सिर्फ याद होने का, और तरीका कोई नहीं है। आप रफ पेज में बैठना ऐसे लेके, आज मेरी एक बात सुनना, सब लोग सुनना, रफ पेज पे क्या करना, लेकर बैठना, उस पे शुरू से करना, सबसे पहली संधि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के नियम जो मैं बताया हूं अपने भाषा में थोड़ा सा एक लाइन में लिखना, ठीक है। फिर गुण संधि, इसको एक नियम में पूरा नियम लिखना, अगर मान लो नहीं याद रहा एक बार कॉपी पलट के देख लेना, लेकिन कोशिश करना मन से लिखना, केवल नियम नियम पूरा लिखकर मेरे पास आप सबको भेजना, आज का होमवर्क है। नियम याद रहेगा तभी कॉन्फिडेंस से आप जो है संधि भी बता पाओगे। नियम आज लिखकर सब लोग भेजोगे, एक बार कमेंट करके बताओ, यशोदा हो सकता है, इसका एक्सप्लेन करें सर अनु यादव, कैसे हो सकता है, वाह मेरी बहन, यशोदा का नंद लाला ब्रज का, अरे मेरी मुटकी दीदी, कह रहा है यशः धंधा, कैसे नहीं हो सकता, विसर्ग के पहले क्या है,
बिसर के पहले छोटा आ है, यहां पे कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब यहां छोटा छिपा है, छोटा आ गया। बाद में क्या है, दा है। मैं कह रहा हूं तीसरा चौथा पांचवा, यानी दा क्या है, ता वर्ण का वर्ण है, ता ता था दा तीसरा वर्ण है। इसका मतलब बिसर, ये भी हमारा काम कर दिया, तीसरा वर्ण मिल गया। तो बिसर की जगह पे ओ की मात्रा लगा दो, बिसर की जगह पे ओ की मात्रा मैंने लगा दिया, हो गया यशोदा कनंद लाला। बोलो बोलो दीदी, बोलो बोलो बोलो, अब बताओ। ठीक है, अब यहां पे इसी तरीके से यहां पर जो है मैं लिख दूं क्या, मनोज, मनोज भी हो जाएगा। मना धन जा, देखो यहां पर बिसर के पहले छोटा आया, बाद में जा आया, चा छा जा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है जा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मनोज। समझ में आ गया सबको? अब बताओ क्लियर है? निधि कुमारी, हाँ बिल्कुल जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। चलो अब यहां पर देखिएगा, मनः धनरथ, मनोरथ, यशा धंधा, मनोज, सरोवर, सब क्लियर है? फलक खान, फलक खान, उड़िया भेज देना, भेज देना, होमवर्क भेज देना। दिनेश सर हिंदी, हाँ आईडी दिनेश सर हिंदी है, भेज देना। सर निशांत का क्या होगा, निशाधन अंत होगा, जो कि वो दीर्घ संधि होगी, वो दीर्घ स्वर संधि पहली संधि होगी। ठीक है, ठीक है ना? हाँ भेज देना, भेज देना। आईडी सर आपकी दिनेश सर हिंदी, हाँ दिनेश सर हिंदी। सब लोग आज नियम लिखकर भेजना, मन से लिख के भेजना, और नहीं तो मैं कसम आपके उनकी दे दूंगा, याद रखना, आपके उनकी कसम, इसलिए अपने मन से लिखना। चलो आगे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम और दमदार। पहला नियम क्लियर है? आज ये विसर्ग संधि का पहला नियम कंफर्म, क्लियर, एकदम क्लियर है? चलो चलो अब यहां विसर्ग का राह देखिएगा। विसर्ग के पहले क्या होगा, आ या बड़ा आ होगा। विसर्ग के पहले क्या होगा, आ या बड़ा आ, अभी तक होता था लेकिन यहां नहीं होगा। विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ ना आवे, इसका मतलब है विसर्ग के पहले आ या बड़ा ना आवे, बाद बाकी चाहे जो आ जाए। विसर्ग के पहले देखो लिखा है, यदि विसर्ग के पहले आया बड़ा स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, बाद में किसी भी वर्ग का, वही जो अभी तक पढ़े, अभी तक जो पढ़े, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या हा या स्वर में से कुछ भी आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, आप लोग बताओ जल्दी से। तो वहां पर विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा हो जाती है, विसर्ग की जगह पे, सॉरी यार, विसर्ग की जगह पे रा की मात्रा लग जाती है। रा लग जाता है, वो भी कैसा रा, आधा रा, रेफराज से कहते हो, रा लग जाता है। देखो ये लगा भी है, देखो नियम, विसर्ग का रा हो जाना। तो आप सबको पता होना चाहिए, मैं लिख कर, ये परिभाषा लिखी भले रहे लेकिन मैं पूरा नियम लिख कर पढ़ाता हूं, पूरा नियम लिख कर पढ़ाता हूं, आप सब लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहां पर जो है कहा जा रहा है, अभी पहले नियम में आपने पढ़ा था कि विसर्ग के पहले आया बड़ा आ जाए, बाद में कितना नियम होगा सर गुरुदेव कुमार? विसर्ग संधि में 5-6 नियम है बाबू, बस देखो, विसर्ग के पहले आया बड़ा आ जाए, बाद में कोई भी सघोष वर्ण आता था तो विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा होती थी, पहला नियम पढ़े हो। लेकिन यहां पर आपको जो है, आपको सिर्फ थोड़ा से चेंज करना है, ठीक है? थोड़ा चेंज क्या करना है, नियम पूरा सेम है, बस विसर्ग के पहले आया बड़ा जो आता था, अब आया या बड़ा आ ना आवे, बाकी चाहे जो आ जाए, बाकी चाहे जो आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो वहां पर विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, रा जुड़ जाएगा। वो भी रा कैसे जुड़ेगा, रा कैसे जुड़ेगा, वो भी आधा रा जुड़ेगा। हेलो, तो वहां पे क्या जुड़ जाएगा, रा जुड़ेगा, वो भी कैसा, आधा रा जुड़ेगा। क्या, आधा रा जुड़ेगा, याद रखना। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिएगा, देखो क्या लिखा है, दुह धन जन,
मैं कह रहा हूं विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ ना आवे बस। तो विसर्ग के पहले क्या आया है, सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा मात्रा आया है। अभी तक मैं कह रहा था आ या बड़ा आवे पहले नियम में, लेकिन इसमें कह रहा हूं आ या बड़ा आ ना आवे। तो विसर्ग के बाद क्या आया है, वो सॉरी विसर्ग पहले क्या आया, कौन सी मात्रा आई है, सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ। तो आ या बड़ा आ ना आवे इसका मतलब छोटा ऊ आया है। क्या आया, दा पे देखो, दा पे छोटा ऊ की मात्रा लगा है, ठीक है। बाद में क्या है, जा है, बाद में क्या है, जा। जा देखो, चा छा जा तीसरा वर्ण है, चा वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण। इसका मतलब यहां पे हमें क्या जुड़ जाएगा, विसर्ग की जगह पे आधा रा जुड़ जाएगा, आधा रा। आधा रा क्या होता है, जो ऊपर ऐसे लगता नहीं है सब अक्षर पे, इसी को कहते हैं आधा रा। इसको हम लोग रेफ रा कहते हैं, रेफ रा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर जो ऐसे लगता है इसी को आधा रा होता है। और लगता कहां है, विसर्ग के बाद वाली ध्वन पे। यानी हम लोग क्या कह देंगे इसे, दुह धन जन बराबर क्या लिख देंगे, दूरजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दूरजन लिख देंगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आप सबको, सभी लोग बताओ, कमेंट करो, सभी लोग बताओ समझ में आया। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बता दो, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा शब्द सही है, या कोई नहीं सही, शुद्ध शब्द कौन सा है, सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है। बोलो, कौन सा शब्द शुद्ध है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। 100% तो आंसर कोई एक नहीं आ रहा, सबका अलग अलग आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। तो जितने बच्चे ए जवाब दे रहे हैं 100% वो क्या है, गलत है। जितने बच्चे बी जवाब दे रहे हैं 100% क्या है, गलत है। तो ऑप्शन जितने बच्चे सी दे रहे हैं वही सही है। सोचो कितने बच्चे गलत दे रहे हो, सोचो, बहुत बच्चे गलत दिए हो आंसर। अब खुद से आप देखिए, मैं तो यहां से देख नहीं रहा हूं आप क्या आंसर दे रहे हो, बस कमेंट दिख रहा है, लेकिन आप दिल से आपको पता होगा कितने बच्चे का आंसर सही हुआ कितने गलत हुआ। आप उससे आप नहीं झूठ बोल सकते, जो आप किए होगे वो खुद को पता होगा। यहां पर देखिए, मैं अभी भी नियम बता रहा था आप सबको, अभी भी आप सबको मैं नियम बता रहा था, विसर्ग के पहले आया बड़ा आ ना आवे, ठीक है, आया बड़ा ना आवे, बाद में जो है कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह पे रा हो जाएगा, वो भी रेफ रा। तो यहां पर देख रहे हो विसर्ग के पहले बड़ी की मात्रा आई है, आसी, धन्यवाद। और धन कहां, मतलब ऊपर रेफरा जो लगे कहां लगेगा, विसर्ग के बाद वाले शब्द पे। विसर्ग के बाद वाला शब्द क्या है, यही इस यहां रेफरा जुड़ेगा, हुआ पे ऐसे। तो आशी ही धन्यवाद बराबर क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। ये शुद्ध शब्द है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सर कैसे सी सही होगा, देखो बताया हूं ऐसे सही होगा, मैं बताऊं कैसे। देखो बी इसलिए नहीं होगा कि जिस पर रा लगा रहता है उसके पहले पढ़ा जाता है, उसके पहले पढ़ा जाता है। अगर हम बी सही करेंगे, मान लो बी ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ आर सी वाई ऐसे, ठीक है। अगर हम लोग जिस पर रा लगा रहता है उसके पहले पढ़ेंगे, तो अगर इसको पढ़ना पड़ेगा सा के पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सही होगा सा के पहले पढ़ो, और सा के पहले पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आरसीवाद। क्या बनेगा, आरसीवाद। क्या पढ़ेगा, आरसीवाद। आरसीवाद सही शब्द है क्या, सही है क्या, गलत है। तो क्या पढ़ोगे, आशीर्वाद। आशीर्वाद यानी वा और सा के बीच में रा पढ़ना पड़ेगा, वा और सा के बीच में पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए मैं अभी भी क्या बताया, विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ नाव है, बाकी चाहे जो मात्रा आ जाए, ठीक है। बाद में तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन और क्या, हा और क्या, स्वर।
इतने में से कुछ भी आ जाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे आधा रा लगा देंगे, बस इतने जानते हैं। अब देखो निह धन द है, पहले छोटी मात्रा ही बाद में दा आया, ता था दा, तीसरा वर्ण है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बाद वाले पे आधा रा जुड़ेगा, ऊपर जितना बाद में लिखा हुआ सब बाद वाले पे, दा पे जुड़ा निर्दय, निधन था, देखो धा बाद वाले जुड़ा निर्धन, दुधन दशा क्या हुआ दुर्दशा, ऊपर लगा आगे आगे वाले इस पर, निधन आशा, इसको मैं बता देता हूं आपको, देखिए निधन आशा है, निधन आशा। अब कह रहा है विसर्ग के बाद कोई भी जो है क्या स्वर हो सकता है, देखो ये लिखा है कोई भी स्वर हो सकता है, छोटा आ क्या है स्वर है, इसका मतलब हमारा ये जो है विसर्ग जब आधा रा जुड़ता है तो हम लोग क्या किए, विसर्ग जब आधा रा जोड़ दिए ऐसे, क्योंकि आपको पता है कभी भी स्वर के ऊपर ऐसे नहीं लगता, ऐसा गलत शब्द है, इस तरह नहीं लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आधा रा हमारा जो जुड़ रहा था आधा रा में लिख दिया। यहां पे दो आ है ना, एक मात्रा लगा है बड़ा है, तो दो आ है, तो एक आ से आके पहले तो हलंत हटाएगा, पहले क्या करेगा इस हलंत को हटा देगा, ठीक है, और दूसरा आके क्या करेगा इस मात्रा को लगा देगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आशा, तो निधन आशा बराबर क्या हो जाएगा निराशा, समझ में आया, सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा निराशा। और आशीर्वाद अभी बताया ही, निर्विकार भी ऐसे होगा, देखो निधन विकार, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या है छोटी मात्रा आई, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ आया, क्या आया है हुआ, हुआ आया है, तो इसका मतलब यहां पे क्या जुड़ जाएगा सिर्फ रा जुड़ जाएगा, वो भी क्या रिफ रा, हुआ पे, तो वही पे हुआ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे हुआ जोड़, क्लियर है। तो दो नियम पढ़ाया विसर्ग संधि से, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नियम है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा नियम है, बस निर्विकार बता तो दिया, नंदनी नंदिता बताया तो, दो गुड़िया बता तो दिया, देखो दो नियम बताया, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला कह रहा है कि विसर्ग के पहले आया बड़ा आ जा, बाद में कोई सघोष आ जाए तो विसर्ग की जगह पे ओ हो जाएगा। दूसरे वाले नियम बताया गया विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ ना हुए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए और बाद में सघोष वर्ण हो जाए तो वहां पे विसर्ग की जगह पे आधा रा हो जाता है, यानी रिफ रा हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ूं, बोलो आगे बढ़ूं भाई, चलो अब देखो ये अपवाद, ये कोई बताता नहीं है, बिहार बोर्ड में कोई बताता नहीं है, मैं इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई नहीं बताता है, लेकिन आप देखोगे आपका मुटका भैया दिनेश शाश्वत यूट्यूब एप्लीकेशन हर जगह बताता है, इसे जल्दी कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा फिर से आपको। देखिए ये अपवाद कैसे है, विसर्ग के पहले दो शब्द ध्यान देना, पुन और अंत, अगर ये शब्द लगा हुआ है और बाद में वही सघोष वर्ण जो अभी तक पढ़ते आए वही सब, बाद में कोई भी सघोष वर्ण है तो विसर्ग की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, सभी लोग बताओ आधा रा। अच्छा आप बोलोगे गुरुजी अपवाद क्यों है, अब बोलो गुरुजी अपवाद क्यों है, देखिए अपवाद इसलिए है कि सबसे, आप लोग थोड़ा ध्यान दो, विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम क्या बताया पढ़े हो, विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम क्या पढ़े हो, विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम क्या पढ़े हो, विसर्ग संधि का सबसे पहला नियम पढ़े हो, विसर्ग के पहले आया बड़ा आ जा, बाद में कोई सघोष आ जाए, ठीक है यही पढ़े हो ना, तो वहां पे क्या हो जाता है विसर्ग जब ओ हो जाता है, यही पढ़े हो। मैं कह रहा हूं जैसे पुन और अंत में भी तो आ छोटा है, आ छोटा आ, मैं कह रहा हूं आ या बड़ा हो सकता है, बाद में तो वहां ओ हो जाएगा, तो यहां पे रा क्यों हो रहा है, यही अपवाद है, नहीं समझे फिर से बता रहा हूं, देखिएगा मैं कह रहा हूं पहले नियम समझो, विसर्ग के पहले पुनः और अंतः शब्द आ जाए, यानी विसर्ग इस पे लगेगा तो खुद ही पुनः हो जाएगा अंतः हो जाएगा, बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए विसर्ग की जगह पर आधा रा हो जाएगा, इतना पहले समझो ये नियम है, क्या हो जाएगा आधा रा हो जाएगा, ये हलंत लगा हुआ ठीक है, आधा रा हो जाएगा। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए जैसे लिखा हुआ है पुनः धन गठन, क्या लिखा है पुनः धन गठन, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या है छोटा आया, विसर्ग के पहले क्या है छोटा आया, बाद में क्या है गा आया, का खा गा, इसका मतलब हमें यहां पे पहले नियम सोचो थोड़ा से, प्लीज आप लोग सोचो थोड़ा से, नहीं हम कैसे आप लोग को समझा पाएंगे, थोड़ा सोचो पहले नियम है, पहले नियम के साथ सोचिए कि इसको हम सब लोग क्या करेंगे, पहले नियम के अकॉर्डिंग हम लोग को ओ की मात्रा लगा देना चाहिए। देखो अब सबसे पहला नियम क्या पढ़ाया हूं,
क्या हाल है? बढ़िया। पहला नियम आपको देखो यहां पे ये पढ़ाया हूं, ये मैं क्या बताया, विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ जाए, बाद में कोई भी सगोश वर्ण आ जाए तो ओ की मात्रा हो जाएगी, यही बताया ना, यही बताया, यही बताया ना। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां भी तो वही नियम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि विसर्ग के पहले छोटा आ दिख रहा है, बाद में क्या सगोश वर्ण दिख रहा है, तो यहां भी तो ओ होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, आधा रा हो रहा है, क्यों? यही अपवाद है। और अपवाद में क्या है, अपवाद में क्या है, केवल ये दो शब्द याद रखना बस, पुनः और अंतः, बाकी कुछ याद नहीं करना, यही दो शब्द याद रखना। मतलब फाइनली समझो, विसर्ग के पहले पुनः और अंतः शब्द दिख जाएगा तो वहां आधा रा जुड़ेगा, बस ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। सब लोग समझ गए? प्लीज एक बार कमेंट करो भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं भैया, प्लीज मेरे दर्द को समझो थोड़ा से। कह रहा हूं विसर्ग के पहले पुनः और अंतः शब्द देखना, बाद में सघोष वर्ण देखना, बाद में सघोष देखना तो वहां आधारा जोड़ देना। जैसे देखो यहां पुनः शब्द दिखा, बाद में क्या सघोष वर्ण दिख रहा है, क्या गा, का खा गा, तीसरा वर्ण दिख रहा है, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आधारा। और आधारा कहां जुड़ेगा, विसर्ग के बाद वाले अक्षर पर, विसर्ग के बाद वाले अक्षर पर। यानी हम सब लोग इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये गा पे ऐसे जोड़ देंगे, पुनर्धन गठन बराबर पुनःधन गठन बराबर पुनर्गठन। यानी ना और गा के बीच में रा पढ़ा जाएगा, जिस अक्षर पर ऊपर रा लगा रहता है उसके पहले पढ़ा जाता है। क्लियर? समझ गए सर? ऐसे ठीक है। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल ढेर सारा है, देख लो। पुनर्गठन हो गया, पुनः धन जागरण, पुनः धन जागरण। देखो यहां पुनः शब्द फिर आया, अपवाद है इसका मतलब, जा आया, चा छा जा, तीसरा वर्ण है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे, पुनर् जा कहां ऊपर रा किस पे लगाऊं, ना पे लगाऊं या जा पे लगाऊं, जहां आप लोग बोलोगे वहां लगाऊं, बताओ सभी लोग बताओ, मैं कहां लगाऊं? ये जो ऊपर रेफरा आधा लगेगा किस पे लगाऊं, ना पर या जा पर, जहां आप लोग बोलो वहीं पे लगाऊंगा। मुझे देखना क्या समझे आप लोग, बताओ कहां लगाना है, सभी लोग बताओ कहां लगाऊं, सभी लोग बताओ कहां पे लगाना होगा, रा ऊपर रा कहां लगेगा, ना पे या जा पे? मैं बोला हूं विसर्ग के बाद वाले अक्षर पे लगता है, विसर्ग कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है विसर्ग का चिन्ह, उसके बाद वाला अक्षर क्या है, जा है। क्लियर? ऐसे समझो। इसी तरीके पुनर्निर्माण, पुनः मिसप्रिंट हो गया था, चलो क्या हो जाएगा, अब देखो विसर्ग के बाद वाले पे रा जुड़ेगा, विसर्ग का बाद वाला क्या है, ना है, ए पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। अच्छा अंतः का कोई एग्जाम्पल अभी तक नहीं बताया ना, अंतः का एग्जाम्पल बता दूं, अंतः का भी एग्जाम्पल बताऊं, बोलो अंतः का देखो, अंतः धन राष्ट्रीय बराबर क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, अंतः धन राष्ट्रीय, अंतः धन राष्ट्रीय। देखो अंतः या बाद में क्या है, रा, रा क्या है सगोष वर्ण होता है, या रा लावा, ठीक है। इसका मतलब बताओ रा कहां जोड़ू, जो आधा रा जुड़ेगा किधर, कहां जोड़ू, ता पे जोड़ू या रा पे जोड़ू, कहां पे जोड़ू, रा पे जुड़ेगा, विसर्ग के बाद वाली ध्वन पे, ठीक है। इसी तरीके से एक बहुत फेमस एग्जांपल है, अंतः धन धान, याद रखना बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। जो आपके जानकारी में आपके घर में कोई भाई बहन यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, बीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, एसएससी जीडी कर रहा होगा, जेई उसका कर रहा होगा, जीडी का कर रहा होगा, बीपीएससी कर रहा होगा, दरोगा सिपाही का कर रहा होगा, उसका अगर हिंदी सिलेबस होगा तो ये नियम पढ़ा देना। सर गलत है दो वाला, सही है भाई, गलत नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया क्या बता रहे हो, गलत, ये गलत लिखा हूं ना, पुनर्निर्माण होना चाहिए।
ठीक है, ध्यान कहीं और था आप लोग को समझाने के चक्कर में। ठीक है, हाँ चलो। तो जानते हो, तो आप किसी से भी, आपके घर में कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा होगा, घर परिवार गांव में कहीं पर भी, तो आप सब लोग उनको अगर जब ये नियम बताओगे ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और नहीं तो एक बार उनसे बता के देखना कितना डिटेल में संधि पढ़ रहे हो, कि आप जानते हो। ठीक है ना, आप सब लोग जो है काम करना, इस अपवाद के क्वेश्चन को पूछना आप सब लोग। ठीक है, जो कोई ऑफलाइन कोचिंग जाता होगा, अंतर्गत हो जाएगा सर, बिल्कुल सही, वाह दिल खुश कर दिया आपने। अभी भी रॉन्ग है, अभी भी रॉन्ग, क्या है यार, क्या रॉन्ग कर दिया हूं मैं? पुनः धन निर्माण, पुनः धन निर्माण, पुनः धन निर्माण, निर्माण, पुनः धन जागरण, पुनर्जागरण, क्या गड़बड़ है अब यार? अंतःधन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतःधन, क्या गड़बड़ है? सही तो मुझे लग रहा है यार। ठीक है, अंतर्गत एक बच्चा बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे सोच सोच के बताओ ना, तो मुझे लगेगा कि आप लोग अपने मन से बना रहे हो। बिल्कुल बन जाएगा, गा पे लगा दो ऐसे। एक बच्चा अंतरदेशी बताया है, अंतः धन देशी, ता था दा, अंतरदेशी हो जाएगा। एक बच्चा अभी कह रहा है नो सर रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, हम समझ नहीं पा रहे हैं यार। हमारा अंतर्मुख भी हो जाएगा। अरे पगले, क्या रॉन्ग है? अंतर्यामी भी हो जाएगा, अंतर्लिखित भी हो जाएगा, अंतरक्षेपी, अंतः धन छेपी, चा छा जा, नहीं अंतरक्षेपी नहीं हो पाएगा। दो में रा, दो रा कैसे होगा? अरे पगली, अरे पिटाई कर दूंगा। इधर देखो कैसे होगा। एक रा तो हमारा विसर्ग वाला आ रहा है, गौर से देखिए सर, गौर से हमको दिखा रही फलक दीदी, अभी पिटाई कर दूंगा। एक रा देखिए, एक रा हमारा यहां से आ रहा है, एक रा तो ऑलरेडी है ना निर्माण पे, मां पे तो ऑलरेडी एक है ना, मां पे तो एक रा पहले से ही है। एक रा हमारा नियम से आ रहा है, एक रा तो पहले से ही है, एक रा हमारा ये नियम से आ रहा है। यहां से कहां गलत हो जाएगा भगवान, हम अभी सर पीट लेंगे अपना। आप बताओ, ये अगर यहां पर रा नहीं लिखोगे, अगर यहां रा नहीं लगाओगे, तो ये निमाड़ होगा, फिर निमाड़, निमाड़, फिर निमाड़ हो जाएगा, फिर निमाड़ हो जाएगा भगवान। अब देखो 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 देखो, दिमाग देखो सर, अप्रैल फूल, अभी हम कुर्सी अपने सर पे पटक लूंगा। अप्रैल फूल किसी दिन अप्रैल फूल हो जाएगा, 1 अप्रैल को होगा, हर दिन नहीं हो जाएगा। तुम परेशान करके रख दिए होंगे, क्या गलत हो गया भगवान। चलो, अब एग्जाम्पल कुछ बच्चे कह रहे थे, जैसे कह रहे थे अंतरदेशी, अंतः धन देशी, ये भी होता है। तो ता था दा, तीसरा नंबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंतरदेशी। अंतर मन, एक बच्चा कह रहा था, बिल्कुल सही है, अंतः धन मन, तो क्या हो जाएगा? अंतर्मन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको ना? चलो, अब 2-3 नियम, बहुत छोटा अंतर्निहित भी हो जाएगा, अंतःधन निहित। ठीक है, अब 2-3 नियम है, उसको जल्दी देख लो, उसके बाद फिर खत्म, कंप्लीट कर दें। सर ये लोग आपको कंफ्यूज कर रहे थे, हाँ दीदी देख लो, और आप भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, मैं रोने लगूंगा अभी, मुटकी दीदी, ये लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, तो आपको साथ देना चाहिए। नहीं भैया, ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, अप्रैल फूल बना रहे हैं। दीदी आप भी साथ नहीं दी ना, आप ही का सहारा है, याद रखना।
ये हमारे नटखट भाई लोग ना मुझे परेशान भी करते हैं, दीदी प्लीज ठीक है मुटकी दीदी। चलो अब यहां पे देखिएगा बिसर कर रा होना, बहुत छोटा छोटा नियम है, 2-3 याद देख लो, कंफर्म आज कंप्लीट हो जाए चैप्टर, ठीक है। 5 मिनट 7 मिनट और लगेगा बस। यदि बिसर के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा सा हो, बिसर के पहले कोई स्वर हो, देखो कोई स्वर हो, बाद में चा छा सा में से कुछ भी हो, क्या जुड़ जाएगा, ये जो हेडिंग में है ये बिसर का सा, वो भी आधा सा, वो भी कौन सा, तालब्य, इचू यसा नाम था, तालब्य सा। जैसे 3 नंबर सी प्लीज, 3 नंबर प्लीज रिप्लाई में, 3 नंबर किस में का 3 यार, इसमें कह रहे हो उसमें कह रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं। अंतरात्मा भी हो जाएगा। क्लास 1 बजे, किसकी क्लास 1 बजे से है, किस चीज क्लास है, यहां पे देखो जैसे लिखा है निधंचय, बिसर के पहले छोटी है, बाद में क्या है, चा है, बाद में क्या है, चा है। मैं कह रहा हूं चा छा सा कुछ भी आ सकता है, तो बिसर की जगह पे आधा सा जुड़ेगा, वो भी कैसा, जो हेडिंग में है ये वाला सा, तो निधंचय बराबर क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। क्लियर है। अरे पढ़ो भाई, पहले नियम जरूरी है, पहले वक्ता ही जरूरी है, बातचीत जरूरी है, बातचीत बाद में हो जाएगी, पहले नियम पढ़ो जो आगे काम देगा। मैं इस बात को बता रहा हूं हमेशा, कंटेंट काम देगा हमेशा। ठीक है, ये आपको सबसे दमदार नियम पढ़ रहे हो, हिंदी का सबसे दमदार नियम पढ़ रहे हो संधि का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, बातचीत बाद में। चलो निश्चल देखिए, निधन छल, निधन छल। अब बिसर के पहले क्या है, छोटी है, बाद में क्या है, छा है, चा छा सा। इसका मतलब बिसर की जब क्या जुड़ जाएगा, आधा सा जुड़ जाएगा, वो भी कैसा, आधा सा, ये जो हेडिंग में दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे हम सब लोग क्या कर देंगे, निश्चल। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दुहधन चरित्र क्या कर देंगे, दुष्चरित्र। मनाधन चेतना बराबर क्या हो जाए, देखिए ये कंप्यूटराइज टाइप है इसलिए इस तरह दिख रहा है, बाकी आधा सा यही जुड़ेगा जैसे यहां कुल जोड़ते आ रहे हो। ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है ना, क्लियर है। चलो देखिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप लोग मत परेशान करो, जिसको जहां मन है वहां जाओ। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इतना बेहतरीन कंटेंट जो पा रहे हैं, उनको पता है कंपटीशन में भी जल्दी, कोई कंपटीशन के एग्जाम में भी कोई दे नहीं रहा है, कंपटीशन क्लास में कोई नहीं दे रहा है। तो जो समझदार बच्चे हैं उनको पढ़ने दो प्लीज, मेरे भाई बहन को कोई परेशान मत करो। इसमें इतने इंपॉर्टेंट भाई बहन है, इतने समझदार भाई बहन है कि मैं उनको बता नहीं सकता आपके सामने। तो हम फालतू लोग के बातें मुझे पसंद नहीं आती, इसलिए आप सब लोग जो छुट्टी छुट्टी कह रहे हो, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाबू पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, पछताना ना पड़े। ठीक है, मैं संडे क्लास ऐसे नहीं लगाया हूं। चलो अब ये बात क्लियर है, मतलब बिसर के पहले कोई भी स्वर हो, देखिए कोई भी स्वर आ जाए, बाद में इन 3 में से कोई अक्षर आ जाए, तो बस बिसर की जगह पे यही आधा सा जोड़ देना बस। ठीक है, आधा सा जोड़ देना। अगला देखो, अगला नियम है बिसर का सा हो जाना, अब ये वाला सा होगा, इस सा को मूर्धन्य सा कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो मूर्धन्य सा कहा जाता है। मूर्धन्य सा हो जाएगा बिसर की जगह पे, कैसे हो जाएगा आप सब लोग ध्यान समझिएगा कि बिसर, यदि बिसर के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो, क्या हो, बिसर के पहले छोटी हो, बिसर के पहले क्या हो, छोटी ई हो, बिसर के पहले छोटी हो या क्या हो, छोटा ऊ हो, बिसर के बाद जो है क्या हो, का खा टा ठा पा फा, इतने में से कुछ भी आ जाए। क्या क्या, बिसर के पहले छोटी हो या छोटा हो, बाद में जो है क्या आ जाए, बिसर के बाद का आ सकता है, खा आ जाए, का आ जाए, खा आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, पा आ जाए, फा आ जाए, इतने में से कुछ भी आ जाए, तो बिसर की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे भैया, बिसर की जगह पे हम सभी लोग क्या करेंगे, मूर्धन्य सा जोड़ देंगे, वो भी कैसा, आधा, बस इतना ध्यान देना है। क्या जोड़ देंगे, मूर्धन्य सा जोड़ देंगे, वो भी क्या, आधा जोड़ देंगे, आधा मूर्धन्य सा जोड़ देंगे।
जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है दुह धन कर्म, ठीक है, क्या है, दुह धन कर्म। अब देखो बिसर के पहले छोटा ऊ है, मैं कह रहा हूं छोटा ऊ हो सकता है। बिसर के बाद जो है क्या है ठीक है, बिसर के बाद क्या है, का खा टा ठा पाफा में से कुछ भी आ जाए, बिसर के बाद का आ गया। यानी ये नियम मेरा पूरा फॉलो कर रहा है, नियम पूरा काम कर रहा है। बस हमें क्या करना चाहिए, बिसर की जगह पे क्या करना चाहिए, बिसर की जगह पे हम लोग को ओ की मात्रा लगा देना, सॉरी बिसर की जगह पे मूर्धन्य सा लगा देना चाहिए, वो भी आधा ना, मूर्धन्य सा लगा देना चाहिए आधा। तो हम सब लोग क्या लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, आधा सा मूर्धन्य लगा दिए, उसके बाद कर्म जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, दुह धन कर्म बराबर क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। ठीक है ना। धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, अब यहां पे देखिएगा, धनु धन टंकार, ठीक है। बिसर के पहले क्या आया है, छोटा ऊ की मात्रा आया है, बिसर के पहले क्या आया है, छोटा ऊ की मात्रा आया है। बिसर के बाद क्या आया है, टा आया है। टा जो है क्या होता है भैया, टा क्या होता है, आपको साफ साफ दिखा है, देखो, का खा टा ठा पाफा, इतने में से कोई भी वर्ण आ जाए तो बिसर की जगह पे क्या जुड़ेगा, मूर्धन्य सा, वो भी कैसा, आधा। तो हम सब लोग क्या करेंगे, मूर्धन्य सा जोड़ेंगे, वो भी कैसा, आधा, उस आधा। उसके बाद फिर जो टंकार लिखा है उसको जोड़ देंगे, तो धनु धन टंकार बराबर क्या जोड़ देंगे, धनुष टंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, धनु धन टंकार बराबर क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। ठीक है ना। यानी मूर्धन्य सा, आधा जो है क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो निष्फल लिखा हुआ है, निष्फल, तो हम लोग क्या करेंगे, निधन फल लिखिए, निधन फल लिख दिए। बिसर के पहले मैं कह रहा हूं चाहे छोटी आ जाए चाहे छोटा हुआ जाए, छोटी आ गई। बिसर के बाद का खा टा ठा पाफा सा में से कुछ भी आ जाए, ठीक है। बिसर के बाद क्या, फाया। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मूर्धन्य सा, यानी क्या करना पड़ेगा, मूर्धन्य सा आधा जोड़ देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, ये मूर्धन्य सा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ये भी बात उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई ना सर, सब्बीर समझ में नहीं आया, कैसे नहीं समझ में आया, ध्यान समझो। इस नियम को मैं कह रहा हूं कि बिसर के पहले छोटी या छोटा ऊ आ जाए। बिसर के पहले देखो छोटी या छोटा ऊ लिख दिया मैंने, बाद में इतने वर्ण में से कुछ भी हो जाए, का खा टाठा पाफा सा में से कुछ, पाफा में से कुछ भी हो जाए, तो बस कुछ नहीं करना। अगर ये नियम आ जाए तो वहां बिसर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, ये मूर्धन्य सा आधा जोड़ देना है। अब उदाहरण देखो, बिसर के पहले देखो छोटा हुआ आया, ये नियम भी कह रहा है छोटा हुआ है, बाद में क्या आया, का देखो साफ साफ दिख रहा है। तो कुछ करना नहीं है, बस इसी बिसर की जगह पे आधा सा जोड़ दो, वो भी कौन वाला, मूर्धन्य वाला, ये वाला, बस। ऐसे सब देखो, यहां भी देखो आधा सा जुड़ गया, यहां भी देखो ये आधा सा जुड़ गया। सब्बीर समझ में आया, बोलो जल्दी से, सब्बीर समझ में आया बाबू। बस यही ध्यान देना, नियम याद रखना है, बस नियम याद रखना, सब क्लियर हो जाएगा। यस सर, समझ में आ गया, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, एक नियम और बच रहा है छोटा से, बिसर का सा होना चाहिए, वही एग्जाम्पल है, उसी का एग्जाम्पल है। देखो दुष्परिणाम, बिसर के पहले छोटा हुआ है, बाद में पाया, यहाँ पे केवल वही जो मूर्धन्य सा आधा जुड़ गया, बाकी पूरा छाप लो, दुष्परिणाम। निधन प्राण, यहाँ पे देखिए आधा साया मूर्धन्य का, निष्प्राण। निधन कलंक, यहाँ पे क्या आया, आधा सा, वो भी कैसा, मूर्धन्य। तो इसका मतलब आप सब लोग ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि ये सभी जो है आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा से संबंधित नियम हो जाएगा बिसर संधि का। ठीक है। दुष्परिणाम, निष्प्राण, निष्कलंक। अब देखिएगा लास्ट, इससे संबंधित, सा से संबंधित लास्ट नियम है। लास्ट नियम आप सब लोग थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा कि बिसर का सा होना, वो भी कैसा, कौन सा सा, ये है दंती सा। ये क्या है, दंती सा। ठीक है,
ये है दंती सा। तो आप सब लोग यहां पर समझिएगा कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद क्या कह रहा है, ता था सा, क्या विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ता आ जाए या था आ जाए या सा आ जाए, इतने में से कोई भी वर्ण आ जाएगा तो विसर्ग की जगह पे दंती सा हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, दंती सा, यानी विसर्ग की जगह पे आधा सा जुड़ेगा, कौन सा सा, दंती वाला। बस तीनों नियम समझना सभी लोग, अभी एक साथ में लिखाऊंगा आपसे, बस 5 मिनट 2 मिनट और रुक जाओ बस, ठीक है। अब देखो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, जैसे मैं लिख दिया नमः, क्या है, छोटा इसमें है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटा है, जब कोई मात्रा नहीं लगी इसका मतलब छोटा छिपा है। बाद में ता था सा में से कुछ भी आ जाए, जैसे नमः दंते बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे केवल आधा सा जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आधा सा जुड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। तो नमः दंते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, याद रखना, नमः दंते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। इसी तरीके से बस केवल आधा सा जोड़ दिया बस मैंने, बाकी वही हो गया। निधन तेज बराबर क्या होगा, निस्तेज हो जाएगा। निधन संतान, देखिए विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ सकता है, छोटी आई है, बाद में क्या हो सकता है, संतान, संतान लिख दिया। तो बस क्या करना होगा, विसर्ग की जगह पे आधा सा जुड़ेगा, विसर्ग की जगह पे आधा सा जोड़ दिया मैंने, बाद फिर क्या हो गया, संतान। तो निधन संतान बराबर क्या हो जाएगा, निसंतान हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है, ये भी बात आप सब लोग को याद रखना है। तीनों नियम क्लियर हो गए, तीनों नियम क्लियर हो गए आप सबको। मैं क्या क्या बताया ध्यान समझिएगा। विसर्ग का सा कब होगा, मूर्धन्य सा, जब छोटी या छोटा हो, बाद में का खा टा ठा पा फा सा हो, और सा ये कब होगा, चा छा सा हो। ठीक है, चलो मैं एक साथ लिख के बता रहा हूं, एक साथ लिख के बता रहा हूं, एक साथ लिख के बता रहा हूं। थोड़ा सा इस ऐसे आप लोग लिख के मेरे पास भेजना अभी कॉपी, ठीक है। मैं कह रहा हूं विसर्ग का ये सा कब हो रहा था, ये कब क्या हो रहा था, विसर्ग के पहले, यहां पे अभी भी बताया हूं देखो, ये या विसर्ग के पहले क्या हो भैया, आप सबको बताया हूं, कोई भी स्वर हो, बाद में चा छा सा हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग के पहले यहां पे कोई भी स्वर हो, बाद में क्या हो, चा छा सा हो, तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, ये तालव्य सा हो जाएगा। दूसरा नियम बताया कि विसर्ग के बाद जो है भैया, विसर्ग का, हाँ विसर्ग का ये मूर्धन्य सा कब होगा, मूर्धन्य सा कब होगा, ये नियम कब है, इसमें बताया हूं, विसर्ग के पहले, देखो विसर्ग के पहले छोटी या छोटा हो, बाद में काखा टाठा पाफा सा पाफा हो। विसर्ग के पहले क्या हो, छोटी हो या छोटा हो, बाद में का खा टा ठा पा फा में से कुछ भी आ जाए, विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। अब यहां पे एक नियम और बताया, विसर्ग का क्या हो जाए, सा हो जाए। विसर्ग का सा कब होगा, ये क्या बताया हूं, विसर्ग का क्या होगा, सा कब होगा, विसर्ग के पहले, इसके जस्ट पहले नियम ही पढ़े हो, जस्ट पहले पढ़े हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, बाद में ता था सा हो, विसर्ग के पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, बाद में क्या हो, ता था सा हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये दंती सा हो जाएगा। ये नियम आप लोग बार बार लिख कर तैयार करना, लिख लिख कर याद करना, इससे सारे उदाहरण हो जाएंगे। सा से संबंधित ये तीनों नियम आपके कंफर्म हो गए, ठीक है ना। चलो, ये एक छोटा सा और विशेष पॉइंट है, नोट करके, यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा हो, विसर्ग के पहले क्या हो, आ या बड़ा हो, ठीक है, समझ गए। बाद में का या पा हो, बाद में क्या हो, का हो या पा हो, ठीक है, तो वहां विसर्ग का सा हो जाता है, आधा सा, यानी वो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा, वो भी क्या, दंती सा। चलो देखते हैं एग्जांपल, जैसे उदाहरण लिखा है, नमः धन कार, नमः धन कार लिखा हुआ है, ठीक है। अब विसर्ग के पहले क्या है, मां है, मां पे कौन सी मात्रा लगी है, मां पे छोटा की मात्रा लगी है, ठीक है ना, मां पे क्या है, छोटा की मात्रा, यानी मां पे कोई मात्रा नहीं लगी, छोटा छिपा है इसमें, तो चलो ठीक है। बाद में का या पा आ जाए, बाद में क्या है, का आ गया, इसका मतलब हमारा ये विसर्ग की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, ये आधा सा जुड़ जाएगा, तो नमः धन कार बराबर क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, नमः धन कार बराबर क्या हो जाएगा,
नमस्कार हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से ये परह होगा, ठीक है, यहां पे गलत टाइप है, मैं यहां बता दे रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। परह धन पर, परह धन पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पे छोटा है बाद में पहले, और बाद में क्या है, का या पा, यानी पा है, इसका मतलब हमें सिर्फ आधा सा जोड़ देना है बस। क्या जोड़ देना? आधा सा। तो परह धन पर बराबर क्या हो जाएगा? परस्पर हो जाएगा। भाह धन कर बराबर भास्कर, पुरह धन कार बराबर पुरस्कार। समझ में आया? सभी लोग बताओ, समझ में आया आप सबको? क्लियर है ना? क्लियर है? चलो, अब ये लास्ट नियम है, संधि का भी लास्ट नियम, विसर्ग संधि का भी लास्ट नियम, सब कुछ का ये लास्ट नियम है, ठीक है ना। अब देखिएगा, विसर्ग का लोप होना, यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा, और विसर्ग के पहले स्वर का दीर्घ हो जाना। ऐसी क्या कंडीशन आएगी कि विसर्ग का लोप हो जाए, यानी लुप्त हो जाए, विसर्ग लुप्त हो जाए, यानी वो गायब हो जाए, और क्या हो जाए, विसर्ग के पहले जो छोटा मात्रा रहे, यानी छोटी की मात्रा रहे, वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाए, यानी बड़ी की मात्रा हो जाए। जैसे देखो, कह रहा हूं विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर, यानी विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ क्या हो भैया? ना आवे। विसर्ग के बाद कोई हाँ, विसर्ग के बाद रा आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए? रा आ जाए, तो विसर्ग की जगह पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया? ये लुप्त भी हो जाएगा, विसर्ग लुप्त भी हो जाएगा, और ये पहली वाली जो मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी। जैसे आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है? निरोग, निरोग, दोनों, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है सभी लोग बताना। कौन सा ऑप्शन सही है? पूछा गया है आपके एग्जाम में। मैं शुद्ध पूछा हूं, शुद्ध, शुद्ध शब्द। चलो, इसमें ऑप्शन जो होगा मेरे अकॉर्डिंग बी होगा, और आप सब लोग रिजल्ट क्या दिए हो? आप सब लोग रिजल्ट देखो भाई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मात्र 26% सही किए हो, मात्र 26% सही किए हो, ठीक है ना। हाँ सर। तो आप सब लोग देखिएगा, इसमें शुद्ध शब्द ये होगा बी, बी आंसर एकदम सही होगा, ठीक है ना। बी आंसर एकदम सही होगा, इस बात को ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अब बोलो कैसे गुरुजी? ये देखो, प्रेरणा ठाकुर कह रही, प्रेरणा ठाकुर ये कह रही, ए वाला, दीदी पिटाई करूंगा। ये नहीं हो सकता दीदी। देखो, प्रेरणा नाम तो इतना सुंदर है, आप सबको प्रेरणा देती होगी गुड़िया, मेरी बहन, मेरी मुटकी दीदी। इधर देखो, ये कैसे सही हो रहा है, इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन पूछा हूं आपसे। देखिए, कह रहा है कि विसर्ग के पहले आ या बड़ा छोड़ के बाद में राजा। ध्यान समझो, मैं यहां बता रहा हूं, वहां बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी। कह रहा है विसर्ग के पहले क्या हो? आ या बड़ा आ की मात्रा ना हो। ये क्रॉस लगा दिया, आ या बड़ा की मात्रा ना हो। विसर्ग के बाद अगर रा आ जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो है, ये जो विसर्ग का चिन्ह है ये लुप्त हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, और ये जो पहली मात्रा आई रहेगी ना, ये बड़ी हो जाएगी, यानी दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी मात्रा आई रहेगी। जैसे एग्जांपल देखो, यहां दिख रहा है, यहां लिखूं, देखो मैं लिख दिया निहि धन
निधन रोग, ध्यान समझना, क्या लिख दिया, निधन रोग। विसर्ग के पहले कह रहा हूं कि आया बड़ा नावे बस, देखो आया बड़ा नहीं आया, क्या आया, छोटी मात्रा आई, क्या आया, छोटी मात्रा आई। बाद में क्या आया, रा, बाद में क्या आया, रा आ जाए, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये लुप्त हो जाएगा, ये विसर्ग की मात्रा गायब होगी, ठीक है। और क्या होगा, जो पहली, जो विसर्ग के पहले मात्रा लगी होगी वो दीर्घ हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी, यानी ना पे जो छोटी मात्रा लगी है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और ये क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रोग, क्या हो जाएगा, निधन रोग बराबर निरोग। आंसर क्या सही होगा, बी। एक बच्चा लिख रहा ए ही होगा, क्या कॉन्फिडेंस है, कहां से पढ़ के आए हो बाबू, ए ही होगा, क्या कॉन्फिडेंस है। मैं कह रहा हूं ए ही नहीं होगा, अब बताओ, ए ही नहीं होगा 100% ए नहीं होगा, क्या होगा, ये नियम मैं प्रूफ के साथ आपको दिया हूं, प्रूफ के साथ आपको बताया हूं, सही है तो क्यों सही है, कैसे सही है, ठीक है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, निरोग, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो, जैसे लिखा है निधन रव नीरव, खा नहीं है, रव है, निधन रोग निरोग, निधन रज नीरज, धीधन रज धीरज, क्लियर। तो आप सब लोग मुझे सारे नियम रफ पेज पर लिखकर भेजोगे और सारे एग्जाम्पल जो दिया होमवर्क आपको सॉल्व करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। आप सब लोग पूरे जो है सॉल्व करके, आपका होमवर्क ही है क्या, सभी नियम, क्या सभी नियम याद करके लिखना, और लिखने के बाद मेरे पास भेजना। सब मैं बता रहा हूं, मेरे पास 500-700 बच्चे ही अभी भेज रहे हैं कॉपी, आप सब लोग भी भेजिए। और उसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन, प्रश्न का अभ्यास करना, ध्यान ना, पूरी संधि का, संधि क्या, संधि के प्रश्न का अभ्यास करना। और मैं 100 क्वेश्चन इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पर लाऊं, आप लोग सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, आप लोग तैयार होते भी बता दो। यूट्यूब पर आप सबके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। संधि पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई, व्याकरण का सबसे बड़ा टॉपिक है, ध्यान देना, व्याकरण का सबसे बड़ा टॉपिक है, और ये संधि आपकी कंप्लीट हुई जाके। आप सब लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलो, तान्या क्या होगा, अनामिका दीदी क्या पूछ रही हो तान्या से, बी आंसर होगा, सही बात है। सर था से नहीं हो तो क्या होगा, था नहीं समझे गुड़िया। आफरीन, आप बता देना मुझे, फिर से पूछ के मैं बता दूंगा, ठीक है। प्रतिंग क्या, परित्याग नहीं बन पाएगा गुड़िया, नहीं बन पाएगा भाई। ना ही समझ में है सर, ना ही क्या, ना ही समझे हैं सर, ना ही समझे क्या सर, नहीं समझे हैं सर, सचिन कुमार। भैया मैं कह रहा हूं कि पुनः और अंतः शब्द क्या है, ये अपवाद है, और उसके बाद में कोई भी आपको पता होना चाहिए सघोष वर्ण आएगा, तो विसर्ग की जगह पे हम लोग को रा जोड़ना पड़ेगा, वो भी रा कैसा, आधा रा। ये आपको अभी भी जो नियम बताया हूं उससे संबंधित देखोगे तो ये जो है पहले नियम से रिलेटेड काम कर रहा था, लेकिन ये जो है क्या है, ये आप सब लोग याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है अपवाद का प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला है क्या सर, अंतरराष्ट्रीय क्लियर है या रॉन्ग, क्या अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अंतरिक्ष होगा सर, नहीं अंतरिक्ष नहीं होगा सर। पुनर्निर्माण में हाँ वो तो सही हो गया, ठीक है। विसर्ग का क्या हो गया, क्या विसर्जन, विधन सर्जन, विसर्जन, हाँ विसर्जन, क्या बोल रहे हो, विसर्जन, ना नहीं बनेगा, इसका नहीं होगा। चलो सर, निर्विकार का मतलब क्या होता है, जिस विकार जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, इसका मतलब सर सघोष वर्ण रेफरा रा नहीं लगेगा, क्या लग तो रहा है। देखो यहां पे मैं कह रहा हूं आशी ही धनवाद लिखा है, क्या लिखा है, आशी ही धनवाद। अब यहां पे देखिए रेफरा, ये बाद में वहां पे लग रहा है ना, देखिए वहां पे लगा है, ये वहां पे रेफरा जाएगा जाके, तो यहाँ पे वहां पे लगेगा तो हो ही जा रहा है ना, तो बताया भी आपको। कर्म का क्या होगा, कर्म नहीं होगा भाई। सर एक समरी में पूरा संधि का, अच्छा वन शॉट चाहिए, ठीक है ला दूंगा यूट्यूब पर। सर दुर्जन, सर यहाँ पे दुर्जन होगा, कहाँ पे,
हाँ दुर्जन लिखा तो हूं, दुर्जन होगा, बिल्कुल सही समझ रही हो। 3 4 5 क्या होता है? राखी कुमारी, इसका मतलब गुड़िया आप वर्णमाला का क्लास अभी नहीं देखी हो, वर्णमाला क्लास पहले देखो। तीसरा चौथा पांचवा का मतलब हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उसका जो है क्या है, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होता है वर्ग, ठीक है, याद रखना। उसके बाद वर्णमाला क्लास जरूर देख लो, एक ही लेक्चर में पढ़ाया हूं। सर क्या इस सब का डेफिनेशन एग्जाम में आएगा? क्या डेफिनेशन नहीं आएगा, नियम से संबंधित सब प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। सर फिर से बता दीजिए, क्या फिर से पूछ रहे हो दीदी? सुशांत कुमार पूछ रहे हैं। अरे भाई ये तो इसमें क्या पूछ रहे हो, ये तो स्टार्टिंग में ही, ये तो मैं हर लेक्चर में बताता हूं। सर नियम 8 समझ में नहीं आया, नियम 8 क्या है? चलो एक बार आप लोग इसे पूरा रिवीजन कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सबका आज ये संधि का बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ा, आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है आगे आपका जो लेक्चर प्लानर में होगा उस अध्याय को शुरू किया जाएगा। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट मैं आज करके जा रहा हूं जो इस टॉपिक को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सब भूल जाओगे। इसलिए संधि एक ऐसा टॉपिक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आनंद आएगा। और पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लेवल का प्रश्न होगा, किसी भी आईएएस पीसीएस अधिकारी चपरासी कहीं का भी प्रश्न होगा, ओड बोर्ड लेवल का कहीं का भी होगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि संधि पूरा का पूरा नियम पढ़ा दिया हूं। इससे ज्यादा संधि का नियम होता ही नहीं है, पूरा दमदार पढ़ना। और आपके बोर्ड में भी पूरे नियम से आता भी है। कोई अगर बोले फालतू पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा नियम आपके बोर्ड के एग्जाम से आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। इसे पूरा प्रैक्टिस करके मेरे पास जरूर भेजना, इसके नियम आप लोग लिख के मेरे पास जरूर भेजना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना।